बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, ये 800 साल पहले की बात है कि तुर्कों का एक कबीला था जहाँ पर जानवरों में वबा फूट पड़ी। वो जानवर तेज़ी से बीमार होने लगे तो ये खदशा था कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हो जाएगी। तो इसी खतरे के पेश नज़र कबीले के सरदार ने हकीम को बुलावा भेजा। तबीब पहुंचा तो तबीब से मशवरा तलब किया गया तो तबीब ने कहा कि ये जितने जानवर हैं इनको ज़िंदा जला दिया जाए ताकि ये बीमारी दूसरों तक मुंतकिल ना हो सके। लेकिन सरदार को ये खदशा था कि अगर तमाम जानवर ही जला दिए गए तो मुआशी बहरान पैदा हो जाएगा। उसने इसी खतरे के पेश नज़र ये हुक्मनामा जारी किया कि वो जानवर जो बीमार हैं उनको जला दिया जाए और जो तंदुरुस्त हैं उन्हें रहने दिया जाए। ये फैसले पर अमल दरामद हुआ। कुछ अरसा गुजरा तो वो जो तंदुरुस्त जानवर थे वो भी बीमार पड़ने लगे और मर गए। लेकिन इसी दौरान कबीले की 1/3 आबादी वबा का शिकार हो चुकी थी। उस दिन से ये फैसला किया गया कि तमाम तर मशवरे सरदार पर नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि उस शोबे से मुतल्लिक जो सीनियर अफराद हैं उनसे भी मशवरा लिया जाएगा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। हो सकता है ये कहानी मफरूज़ात पर मबनी हो, लेकिन इस वक्त हकीकत यही है कि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त हमें देखने में आ रही है, ऐसी सूरत हाल में हम डॉक्टर्स की बात को रद्द नहीं कर सकते। डॉक्टर्स एक मुतालिबात हुकूमत के सामने पेश कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सारे इशू पर बात करने के लिए सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब पहले आऊँगा। कितने मुतालिबात आपके थे, कितने नुकात थे जो हुकूमत के सामने आपने रखे, कितने हुकूमत की जानिब से तस्लीम कर लिए गए और उस पर मिन्नवन अमल हो चुका, और कितने ऐसे हैं जिस पर हुकूमत की जानिब से टाल मटोल का मुजाहिरा किया जा रहा है? देखें, मुतालबात जो होते हैं वो कोई हमारी कोई उनके साथ जंग तो नहीं है। सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में ऑपोजिशंस हो या गवर्नमेंट्स हो, इंडिया हो पाकिस्तान हो, सारे लोग एक टेबल पे बैठ के एक बीमारी के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान की बात कर लें, सिंध में सिंध गवर्नमेंट और हेल्थ प्रोफेशनल्स एक पेज पर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ प्रोफेशनल्स और हेल्थ डॉक्टर्स और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, बलूचिस्तान में एक सानिया हुआ जिसके बाद सारे लोग एक पेज पे हैं। पंजाब एक वाहिद जरिया है, पंजाब एक वाहिद सूबा है। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने वो पीटीवी की मैडम की, उसमें उन्होंने प्रॉपरली खुद कह रही हैं कि जनाब जो हमने एक दफ़ा जिन लोगों को फारिग कर दिया उन लोगों को तो हम नहीं आने देंगे। मतलब ये कि ये इस वक्त भी इस पेंडेमिक की सूरत हाल में भी जाती रंजिशों दुश्मनियों को निभा रही हैं। एक फर्द वाहिद की खातर इस वक्त पूरे का पूरा पंजाब जो है वो सफ़र कर रहा है। पंजाब में इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो दूसरे सूबों की निस्बत ज़्यादा खतरे में हैं। पंजाब में अगर हेल्थ प्रोफेशनल सफ़र हो रहे हैं, दूसरे सूबों में टोटल 200 हैं सारे मिला के, और अकेले पंजाब में 200 से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ वो कान खुला रखते हैं जिससे आवाज़ यास्मीन राशिद की सुने, और कोई दूसरी आवाज़ वो सुनना चाहते ही नहीं है। तमाम गवर्नमेंट, तमाम डिपार्टमेंट, तमाम मीडिया ये चीख रहा है कि मैडम यास्मीन राशिद की जाती अना के बाइस जो है ये मसला फंसा हुआ है, इमरान खान साहब उसको सुने, लेकिन खान साहब सिर्फ यास्मीन राशिद की बात सुन रहे हैं। और पंजाब आज इस नहज पे पहुंच चुका है कि आए रोज़ कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स यौमिया कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो मुतालबात देखें, ये घर वाली बात है, वो हमारी बड़ी हैं, और महकमा सेहत जो है रियासत हमारी माँ की तरह है, उनके सामने कोई मुतालबात नहीं होते। लेकिन जो एक पुरएतमाद फिजा कायम करनी थी, जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाना था, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद दिलवाने में बुरी तरह नाकाम हुई है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर कुछ लोग टर्मिनेट हुए थे MTI नामी कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए। कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सबको बहाल कर दिया जाए। चलें, वो तो हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, ना तो हम बहाली मांग रहे हैं, ना ही कोई इस ऐसे मौके पे हमने इनसे कोई मुतालबा किया। लेकिन अब यह है कि जैसा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसको हमने एक दफ़ा निकाल दिया है,
किसी भी नौकरी पे आ जाएंगे, हमने नहीं रखना। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप उनका कल का एक किता देख लें छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें वो मीडिया से मुखातब होते हुए कह रही है कि तुसी जे किसी ने नौकरी तो काट दो तो तुसी भी नहीं रख दे, मैं काट देता, मैं नहीं रखता। इस तरह से ये हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। ठीक, डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। कुरैशी साहब, जैसा कि डॉक्टर सलमान हसीब साहब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो लहजा है वो ठीक नहीं है, दूसरा ये कि अपना तमाम तर जो ध्यान है वो एक जानिबी है, जो एक बिस्तरों का अस्पताल कायम किया गया सिर्फ उसी जानिब है, जो दूसरे पहले से तामीर शुदा अस्पताल हैं जो फंक्शनल हैं वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि डॉक्टर्स को दबा के रखा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं डॉक्टर सलमान साहब की बहुत सारी बातों को सुनकर, ये चूंकि मौका और माहौल मैल नहीं है, ये इस वक्त पूरी कौम, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत एक ऐसी वबा के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक माहौल है कि हम बहुत सारी चीजों को, अपनी जाती रिवेंज को भी सामने ले आते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जो आखिरी हिस्से में गुफ्तगू फरमाई इब्तदाइये के बाद, उन्होंने फरमाया कि जी हमारे यंग डॉक्टर्स को जॉब से निकाला गया, और कल मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने उनके हवाले से ये वर्ड इस्तेमाल किए। मैं समझता हूं हम सबने एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है। पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेज को पूरी कौम बाशमूल हुकूमत पाकिस्तान जितना अप्रिशिएट कर रही है, जितनी उन पे तवज्जो दी जा रही है, जितना उनको इस कोरोना के खिलाफ जंग का हीरो करार दिया जा रहा है, और वो वाकई हीरो है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता इस वक्त पर कोई मुतनाज़ा बात करना। मैं डॉक्टर साहब का एहतराम करता हूं, मुझे इनकी तमाम ख्वाहिशात का एहतराम है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जो कुछ किया, 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है हुजूर वाला, आज 2 माह हो गए पूरे पंजाब में जिस तरह से गवर्नमेंट का मैकेनिज्म रोककर और तमाम कोरोना इमरजेंसी का फेज में तब्दील कर दिया गया, या जिस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज दी गई। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जी पीपीईज नहीं है, मैं जाती तौर पे विटनेस हूं, ऑलमोस्ट मैं 100% बात नहीं करता, चूंकि पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर था, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ है, पूरी कौम उससे वाकिफ है। मैं आपकी बात 22 करोड़ की आबादी साहब आपकी बात काट रहा हूं। इस वक्त आपकी जो हुकूमत है, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ज्यादा रिलाय करती है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे। तो वहां पे एक तस्वीर गर्दिश कर रही है काफी दिनों से, जिसमें बहुत से वज़रा मुशीर जो हैं अस्पतालों के दौरे पर हैं, सब ने ग्लव्स पहन रखे हैं, N95 मास्क लगा रखा है, और सवाल ये किया जा रहा है कि ये वो वज़रा है जो सिर्फ दौरे करते हैं, इन सब के पास ये चीजें दस्तयाब हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स, वो तिब्बी अमला, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो अस्पताल में 24 घंटे मौजूद रहते हैं, वो सब के पास ये चीजें मौजूद नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, पहली बात तो यह कि जितने वज़रा, जितने अरकान असेंबली, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की लीडरशिप में जो जितना मैकेनिज्म बना है, आज पंजाब में जो हालात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल के अंदर है। तो जहां तक अब एतराजात की बात है मेरे भाई, मैं इस पर क्या जवाब दे सकता हूं? अगर वज़रा विजिट्स ना करें तो लोग कहते हैं कि जी अरकान असेंबली विजिट नहीं कर रहे, हुकूमत ने लोगों को तनाव जोड़ दिया। हुकूमत हर मरहले पर टॉप टू लेकर बॉटम तक एक्टिव है। यास्मीन राशिद साहबा ने जो कुछ वो कर सकती थी, उन्होंने उससे ज्यादा डिलीवर किया। मैं साउथ पंजाब का रेजिडेंशियल हूं, मुल्तान से रुकन असेंबली हूं, मैं आपको साउथ पंजाब की अर्ज कर दूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा यहां आई, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, अभी परसों गवर्नर पंजाब साहब मुल्तान आए हैं, उन्होंने पूरे साउथ पंजाब के लिए ना सिर्फ किट्स दी हैं, तमाम हेल्थ मटेरियल जो हमारे डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करता है सारी जंग में। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग अगर जा रहे हैं, उन्होंने किसी ने N95 मास्क ले लिया। नदीम राय साहब, मैं राना नज़ीम बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ एक सवाल आपसे करना है कि मान लिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये हालात ऐसे नहीं है कि हमें एक दूसरे से रूठना चाहिए, ये हालात ऐसे नहीं है कि हमें कहीं साइड पे होकर बैठना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए क्या ये डॉक्टर भारत के डॉक्टर हैं, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, क्या ये डॉक्टर जो है ऐसे मुल्क के हैं कि जिनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते? कई रोज़ से ये भूखे वहाँ बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल की हुई है, इनके पास अपोजिशन के लोग आ गए, इनके पास ताजर आ गए, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात करने नहीं गया। इसका मतलब है क्या हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हमने हर सूरत में डॉक्टरों से लड़ना है? अगर आप चाहते हैं कि सब एक होकर चले तो इनके पास कोई मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं गया? राना साहब, मैं अर्ज करूंगा आपको, जिस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान ने यह ऐलान किया, जब कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ,
उन्होंने अपनी जितनी गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने एक ही बात की कि हम बतौर हुकूमत इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें एक कौम बनकर लड़ना पड़ेगा। मैं आपके जरिए अपने डॉक्टर साहबान से रिक्वेस्ट करता हूं, क्या एजिटेशन ये कोरोना के बाद नहीं हो सकता था? अगर आज हम एजिटेशन में चले जाए, जिस तरह से एक लॉकडाउन की सूरत हाल है, पाकिस्तान का ट्रेडर परेशान है, पाकिस्तान का छोटा ताजिर परेशान है, पाकिस्तान में रोजगार की वजह से आम आदमी की हालत जिंदगी ना आपसे पोशीदा है ना मुझसे पोशीदा है। अगर सब लोग यह एजिटेशन पे चले जाएं, मुझे बताएं हम कैसे इस वबा को फेस करेंगे, किस तरह से मुकाबला करेंगे? किसी को तो बड़ेपन का मुजाहिरा करना पड़ता है ना। अगर बच्चा कोई गलती करे, आपको लगे कि वो मौका महल के हिसाब से उसकी गलती नहीं बनती थी, तो बड़ों का ये काम है कि प्यार से उसे समझाना और वो मामला किसी दूसरे वक्त पे छोड़ देना। लेकिन डॉक्टर साहिबान तो यास्मीन राशिद साहबा के रवैये पर भी नाला नजर आता है। देखिए, अभी आपने फरमाया कि जी हुकूमत जो है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर रिलाई करती है। आपकी बात में अपनी जगह कोई जवाब होगा। मैं समझता हूं हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उतना डिपेंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सारी जिंदगी अपनी पूरी 22 साल स्ट्रगल में इमरान खान साहब मीडिया के साथ चले हैं, और मैं समझता हूं कि मीडिया ने जो रोल प्ले किया है, आप मीडिया के लोग भी काबिल सताइश है कि आपने पूरी कौम को अवेयरनेस देने में, माहौल को बेहतर करने में, लोगों को ये टीच करने में कि सोशल डिस्टेंस ही इस मसले का सबसे बड़ा हल है, बड़ा रोल प्ले किया है। जहां तक आपने फरमाया कि किसी ने रोल प्ले करना, मैं जाती तौर पर डॉक्टर साहबान से रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा ये वक्त इस एजिटेशन का नहीं है। आपको पता है हमारा हेल्थ सेक्टर किस बुरी हालत में था। दुनिया के किसी शख्स को इस बात पर कोई शक हो सकता है कि पाकिस्तान की मौशी हालत क्या थी? एक ऐसा मुल्क जो 8 अरब रोज का मार्कअप देता हो, दुनिया के हर इदारे से उसने लोन लिया हो, जिसमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट एक बात सिर्फ शामिल करना चाहता हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये जो वबा है ये हमारे हेल्थ सिस्टम को मजबूत और बेहतर करने में मददगार साबित होगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या बेहतरी की जानिब गामजन नहीं होना चाहिए? क्या फिर टरखाना चाहिए? देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, 100% हम बेहतरी की तरफ गए हैं। आज अगर पाकिस्तान भर में, बिलखुसूस पंजाब में, केपीके में, अगर कोरोना का स्प्रेड इतना नहीं हो सका और हमने आज भी हम कंट्रोलेबल पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह है, तो आप देखें टॉप टू बॉटम पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी ने एक रोल प्ले किया है। कोई किसी शख्स ने अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही नहीं की। मुझे 100% यकीन है इस बात का कि हमारे सियासी मुखालफिन टीवी पर जो मर्जी कहें, लेकिन वो अपनी निजी महफिलों में अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से एक आम आदमी को ना सिर्फ रिलीफ पैकेज से उसके मसाइल को कम करने की कोशिश की, बल्कि हेल्थ सेक्टर को भी एक्टिवेट किया। आप किसी भी जगह देख ले। डॉक्टर साहब, जिस तरह नदीम साहब कह रहे हैं कि जी आप छोड़ दें और जिद और आ जाएं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा आया और क्या हल है कि इस वक्त में जब पूरी कौम जो है सफर में है और बड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें किस तरीके से ये हल हो सकते हैं? आपने सर बहुत बजा फरमाया है। आप देखें कि हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमने किसी तरह की सरकारी मशीनरी में, दफ्तरी औकात में, अस्पतालों में अपनी सर्विसेज विड्रॉ नहीं की। आप आगाह हैं कि जब हम एहतजाज या हड़ताल करें तो पूरे पंजाब में करने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम अपनी जानों पे झील के एक इंतहाई जमहूरी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए काम कर रहे हैं तो उसको ये हुकूमत जो है ईजी ले रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इतना ज्यादा एहसास है कि पेंडेमिक है, क्राइसिस है, तो आप सीखे सिंध हुकूमत में डेली अजरा प्लेजो साहबा और हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑफ सिंध एक पेज पे बैठते हैं। आप सीखे जफर इकबाल झगड़ा से, तैमूर झगड़ा जो केपीके के हेल्थ मिनिस्टर हैं, और केपीके के हेल्थ प्रोफेशनल्स और तैमूर झगड़ा साहब एक पेज पे बैठे हैं। आप सीखे जाम कमाल चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वहां सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं। कल वो सारे के सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स पंजाब में यहां पे आए हैं। केपीके की वाईडी आई है, सिंध की वाईडी आई है, बलूचिस्तान की वाईडी आई है, इस्लामाबाद की वाईडी आई है। वहां पे अगर तमाम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स जो मेरा हिस्सा हैं, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, अगर वो सारे एक पेज पे हैं तो इनको खोज लगानी होगी कि पंजाब में कौन ऐसा शख्स है जो शरारतें कर रहा है और निजाम को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में अगर यही सूरत हाल चलती रही जो इनके इंतजामात हैं, तो मैं आपको बता दूं मई और जून के महीने में खुदा ना खास्ता अस्पतालों में जगह नहीं बचेगी इलाज के लिए। और अगर यही इस तरह के झूठे स्टैटिस्टिक्स देते रहे, टेस्टों की तादाद जो है इन्होंने जानबूझ के कम कर रखी है कि हम दिखा सके कि हम दूसरे सूबों की निस्बत कंट्रोल में हैं। कल सिर्फ और सिर्फ 1500 टेस्ट किए गए हैं।
आप एक तरफ दावा करते हैं हम 5000 टेस्ट कर सकते हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं 1500। सिंध हमसे आधा सूबा है, वो 3500 से 4000 टेस्ट रोजाना कर रहे हैं। तमाम स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमने वबा पे कंट्रोल कर लिया? आप तो वही कर रहे हैं कि ना टेस्ट होंगे ना पता चलेगा। राना साहब, आपकी जानिब मांगूंगा। इस वक्त जो सारा मामला है, जब डॉक्टर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि तमाम सूबों में ऑन लूप लिया जाता है, डॉक्टर्स को भी उनसे मसाइल पूछे जाते हैं, आने वाले दिनों की हिकमत अमली पर उनके साथ डिस्कस की जाती है, तो हमारी हुकूमत और डॉक्टर्स को एक पेज पर लाने के लिए आने वाले दिनों में इकदाम क्या करना होंगे और हम उसमें क्या किरदार अदा करें? देखिए, हमें इकदाम तो ये करने होंगे। मैं समझता हूँ कि मैं डॉक्टर सलमान साहब से भी दरख्वास्त करूँगा और नदीम कुरैशी साहब से करूँगा, और हुकूमत पंजाब और हुकूमत वफाकी हुकूमत से भी। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा, बिल पास किया कि अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल, जो कोई भी हेल्थ से तल्लुक़ रखने वाला शख्स अगर ज़िंदगी की बाजी आ जाता है तो शहीद का दर्जा दिया जाएगा। जब आप मानते हैं और हम भी ये मानते हैं कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को पहल करनी चाहिए और डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरत करने चाहिए। और मैं डॉक्टर्स से भी यही गुजारिश करूँगा कि आपको भी अपनी थोड़ी अना छोड़नी होगी इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। दोनों तरफ से अगर ये मिलकर ये करे, और मीडिया इसमें आपके लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है, और हम सब आपके लिए इस किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इस वक्त में दोनों तरफ से हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ से अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ेगी, ताकि एक मजबूत पाकिस्तान बन सके और लोगों को अच्छी बेहतर सेहत की सहूलतें मिल सके। इसके बगैर मुमकिन नहीं। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब आप भी इसमें कुछ नरमी इख्तियार करें, और कुरैशी साहब हुकूमत की तरफ से भी इसमें कुछ पहल होनी चाहिए। कुरैशी साहब, सिर्फ एक बात कि हम तनकीद दर तनकीद पे बिलीव नहीं करते, हम इस्लाह बराए इस्लाह की इस वक्त ज़रूरत है जो पूरे मुआशरे की सूरत हाल है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि तर्जुमान हुकूमत पंजाब होने के नाते आप वज़ीर आला पंजाब और दीगर जो इंतज़ामिया है उनसे डॉक्टर्स के साथ एक मेज़ पर बैठने की दरख्वास्त करेंगे? देखिए यासिर साहब, मैं अर्ज करूं, मैं एक आम आदमी का नुमाइंदा हूं, गली कूचे से मुंतखब होकर पहुंचा हूं। मैं 100% पूरे 2 माह से अपने चीफ मिनिस्टर के साथ राब्ते में हूं, और मैंने उस शख्स को जितना मुखलिस पंजाब की आवाम के साथ पाया है, इतनी बदतरीन तनकीद के बावजूद जिस तरह से उस्मान बुज़दार ने पंजाब में एक मैकेनिज्म बनाया। अभी आप देखें, डॉक्टर साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह से हैं, इनका लहजा देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा इनसे बड़ी हैं, इन्हीं के प्रोफेशन से हैं, शी इज प्रोफेशनल डॉक्टर, और मतलब इतना सख्त लहजा जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखें ना, ये मतलब मुझे समझ नहीं आती कि डॉक्टर होने के बावजूद बजाय ये बात तो फिर मामला उलझाने के नहज पे पहुंचेगी, ये मामला हल करने के नहज पे नहीं है। सर देखिए, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, मेरे इल्म में बहुत सारी चीजें हैं। हमने किसी भी जगह पर पंजाब के डॉक्टर को तनहा नहीं छोड़ा। हुकूमत पंजाब ने अपने वसाइल से बढ़कर ना सिर्फ उन डॉक्टर साहबान को जो डायरेक्ट कोरोना पेशेंट को डील कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% इक्विप्ड है इस वक्त, और वो तमाम फैसिलिटीज जो दी जा सकती थी हुकूमत वक्त वो फराहम कर रही है। जहां तक डॉक्टर सलमान साहब का ताल्लुक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब तक इनका पैगाम पहुंचाता हूं। मेरे इल्म में है कि ये जो जिन साथियों की मौतली को इशू बनाकर या जिनको जॉब से बाहर होने की वजह से ये एजिटेट कर रहे हैं, देखिए हर चीज का एक तरीकाकार है। पाकिस्तान में ना तो बादशाहत है, यहां तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो हमने आगे बढ़ना है। अगर पाकिस्तान का डॉक्टर, पाकिस्तान का इंजीनियर, पाकिस्तान का एडवोकेट, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शख्स समझेगा, मुहैया करें, जो लोगों के मर रहे हैं उनके सद्देबाब करें। आप हेल्थ प्रोफेशनल कर रही है, हुकूमत कर रही है कि जो शुगर कोटेड बातें, इनसे इज्तनाब करें, मेहरबानी करें। क्या कर रहे हैं ना, आप मेहरबानी करें। हम 16 दिन हो गए, हमें यहाँ पे 9 दिन हमने भूख हड़ताल की है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए हम काम कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, आप अगर वाकई कोई अच्छा रोल प्ले करना अगर रवैया ये रहा तो हल नहीं निकल सकता इसका। हम मानते हैं कि गवर्नर ने कोशिश की है। अगर यास्मीन राशिद नहीं मान रही तो आप क्यों नहीं सीएम साहब को इंटरवीन करवा लेते? सीएम साहब को तो वो अपनी वजारत में इंटरवीन करने नहीं देती हमारे इतला के मुताबिक। आप तो सर, आपको चीजें शायद पता है कि सीएम साहब को उन्होंने साफ कहा है कि आप मेरी वजारत से दूर रहें। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ बेहतर हल निकलेगा। ये तनकीद तो किसी मसले का हल हो नहीं सकती। आने वाले दिनों में उसका कोई बेहतर हल निकालना होगा, मेज पे बैठना होगा, मसाइल पे गुफ्तगू करना होगी और उसका फिर सद्देबाब निकालना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान हसीब साहब और मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल है, जब इसका फैलाव ज़्यादा होने लगा तब दुनिया के बेशतर ममालिक ने अपने राब्ते दूसरे ममालिक से मुनक़ता कर लिए। सूरत हाल ये आन पहुंची कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। उससे एक मुल्क का बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क में फंस गया, चाहे वो कारोबार की गर्ज से वहाँ पर मौजूद हो या फिर किसी दूसरी वजह से वहाँ के विज़िट के लिए मौजूद हो, वो वहीं पर फंस कर रह गया। तो बेशतर हुकूमतों ने इक़दाम उठाए, स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई गई और अपने बाशिंदों को वापस लाया गया। पहली दरख्वास्त जो मौसूल हुई पाकिस्तान हुकूमत को, वो चाइना से मौसूल हुई थी कि जब चाइना में इसके फैलाव तेज़ होने लगा था तब वहाँ से पाकिस्तानियों ने हुकूमत वक्त से ये इस्तदा की कि हमें वापस बुलवाया जाए। हुकूमत पर प्रेशर भी बहुत था, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया कि इस पेंडेमिक को रोकने के लिए उनका वहीं पर रहना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब इक़दाम ये हैं कि दूसरे ममालिक से तो पाकिस्तानी वापस बुलाए जा रहे हैं, लेकिन चाइना से अभी तक पाकिस्तानियों को वापस नहीं बुलाया गया। सदाकत अली साहब हैं, तर्जुमान ऑल चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सदाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाकत अली साहब, पहले लिस्ट में अफराद की तादाद ज़्यादा होगी जो पाकिस्तान आना चाहते थे एक महीना पहले तक, लेकिन अब की जो सूरत हाल है वहाँ पे माहौल साजगार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। क्या अब भी तादाद वही है और इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें जवाब क्या दिया? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं वालेकुम अस्सलाम आपकी पूरी टीम को बहुत मेहरबानी थी, शुक्रिया पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, और इसके बाद ईवू जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी जानिब से, वांजो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, और सारे ताजरों और स्टूडेंट्स की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, और एडम ट्रेडर्स की जानिब से भी जी। और अब जी करंटली सिचुएशन ये है जी कि लोग बहुत ज़्यादा बल्कि पहले से ज़्यादा आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो देखें हालात नॉर्मल हो गए हैं। अब रमज़ानुल मुबारक भी है और ईद भी है, और दूसरी ज़्यादा लोग आने की वजह ये भी है कि कुछ तो ताजर थे जो थोड़े अरसा के लिए यहाँ पे आए थे जी, ठीक है जी। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनके कोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। वीज़ाज का इतना ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है जी, और वीज़ाज आगे कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई हैं, पैसे खत्म हो गए उनके पास। हाल तो हुकूमत पाकिस्तान थोड़े बहुत पैसे कुछ को मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल। सही। सदाकत साहब साथ ही रहिएगा, हुकूमती मौक़िफ़ बिल हमें यहाँ पे ज्वाइन किया रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ सदाकत अली साहब हैं, चाइना से हैं, तो वो वहाँ पे हालात बता रहे हैं कि हालात तो साजगार हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं उनका खर्चा ख़त्म हो चुका है, वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस पहुँचना चाहते हैं। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे माहौल साजगार हो चुका है, वबा का भी तकरीबन खात्मा होने वाला है, तो वहाँ से पाकिस्तानियों को वापस बुलवाने में क्या मुश्किलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये पूरी दुनिया में ये जो जिस तरह वबा फैली है और पूरी दुनिया ने अपने एयरपोर्ट्स और अपनी सारी जो भी ट्रांसपोर्ट थी वो बंद की है, तो पाकिस्तान को भी बादल नखास्ता हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बावजूद कि हम बहुत बुरी तरह इकोनॉमिकली हम बड़ा डेवस्टेटेड थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमत ने ये बड़ा स्टेप लिया कि हम इस वबा को रोकने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों को वहाँ फंसे रहे, और लोग अमेरिका में भी 2-2 महीने से फंसे रहे। तो अब जो सिचुएशन तब्दील हो रही है, तो हमारी 9 मई तक जो लॉकडाउन है उसके बाद इसको सियासत कंसिडर भी हो रहा है, और जो हमारे इदारों के सरबराहान है वो इसको डे टू डे बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो आज आपने ये जो प्रोग्राम किया है इसकी बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आई एम श्योर कि इसको रिकंसिडर किया जाएगा और इनको जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा। नहीं अब्बासी साहब, एक देखें ना, ये एक ऐसा मुल्क जहां पे वबा सबसे पहले फैली, तब वहां से पाकिस्तानियों को ना बुलाने की कुछ वजूहात भी सामने आ चुकी थी। हुकूमत ये कह रही थी कि हम प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ हिकमत अमली के तहत हो रहा था, प्रिकॉशंस के तहत हो रहा था। लेकिन अब उन ममालिक से पाकिस्तानी वापस बुलाए जा रहे हैं जहां पे खतरा मजीद बढ़ चुका है। फ्लाइट्स पहुंचती हैं तो पता चलता है कि पॉजिटिव उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में। आज भी कराची जो फ्लाइट पहुंची, तकरीबन 70 के करीब अफराद ऐसे थे जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो एक ऐसा मुल्क जहां पे वबा खत्म हो चुकी है, तो उनको पहले तरजीही बुनियादों पर नहीं बुलाना चाहिए? देखिए, यही सारी इसी तरह का जो एक बयानिया आपका जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां भी था, इसी तरह का बयानिया यूरोपियन कंट्रीज का भी था, अमेरिका में भी था, यूके में भी था। लेकिन जो उसमें इंगेज हो रहे हैं तो वो यही समझ आ रही है कि इसमें हमारे यहाँ जो वबा का फैलना का जो जरिया है वो बढ़ रहा है। लिहाजा ये सारे एहतियाती तदाबीर ही थे, और खुदा न खास्ता पाकिस्तानियों को उनकी मर्जी के बरक्स किसी मुल्क में बंद रखना
किसी हुकूमत की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती, लेकिन वो सिर्फ एहतियात के तौर पे था। आज आपका ये प्रोग्राम और दीगर जो मालूमात हैं, इनकी बेस पे जो अगली मीटिंग होनी है एनसीसी की, उसमें ये रखा जाएगा और जिन जिन ममालिक में ये बीमारी खत्म हो गया उधर रिकंसिडर किया जाएगा। अभी चाइना के साथ बाकी दुनिया ने भी अपनी फ्लाइट्स नहीं खोली, बाकी दुनिया के भी सारे जो फ्लाइट ऑपरेशन है इसी तरह ही बंद है। तो शायद पाकिस्तान कोई दुनिया में उस तरह का लीडिंग मुल्क नहीं है कि जहाँ पे चाइना की ये नहीं बाकी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा आना जाना या मेल जोल हो। लेकिन इसके बावजूद जो हालात खुल रहे हैं आज, बाकी यूरोप में भी लोग लॉकडाउन के खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं और लोग निकल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी और हिफाजती तदाबीर के साथ साथ इन लोगों को भी लाया जाएगा और इनको यहाँ पे क्वारंटीन करके तो अपने लोग। अब्बासी साहब सदाकत अब्बासी साहब, आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि चाइना के साथ दीगर ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद नहीं खोली, लेकिन पाकिस्तान जिन ममालिक से लोगों को लेकर आ रहा है, तारकीन वतन को लेकर आ रहा है, हमारे पाकिस्तानियों को लेकर आ रहा है, वहाँ पर भी अभी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है। अगर वहाँ से जहाँ पर कोरोना मौजूद हैं, हमारा सवाल इतना सा है, अगर वहाँ से आ सकते हैं तो चाइना में कोरोना ख़त्म हो गया है और चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, वहाँ जो ताजिर फंसे हैं हम उन्हें क्यों नहीं ला रहे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना का ये जो भी एक फिनोमेना है, इसके बारे में बहुत सारी अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि जहां जहां ये खत्म हुआ है री इमर्ज कर सकता है। तो आपको पता है कि इसी तरह का एक दबाव था शुरू में जो सस्टेन किया, फिर दबाव था ईरान के ज़ायरीन का, वो जब गवर्नमेंट ने इसको रिलैक्स किया शुरू में तो हर तरफ से शोर उठा के जी क्यों इनको यहाँ पाकिस्तान में लाने दिया गया। तो ये चीजें हैं सिर्फ आपकी पूरी जो 22 करोड़ लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए है। और जो ये आज आपकी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा इस स्पेसिफिक केस की डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है इसकी बुनियाद पे जरूर इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। और मैं भी अपने सोर्सेज से आज आपका ये प्रोग्राम होने के बाद जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात करूंगा कि इसको रिकंसिडर किया जाए और लोग अगर यहाँ कहीं मजबूर हैं उनको जरूर रखा जाए। लेकिन यहाँ अगर 100 या 50 या 200 लोगों अब्बासी साहब साथ ही रहेगा। सदाकत अली साहब, जैसा कि अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि रिकंसीडर किया जाएगा, तरजीही बुनियादों पे लाया जाएगा, सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है आने वाले दिनों में। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है और दूसरा सवाल आप भी अब्बासी साहब से कर सकते हैं कि कब तक होगा, क्या तरतीब इस वक्त दी गई है हिकमत अमली की। लेकिन सवाल ये है कि जब पहले 1 महीना पहले दरखास्त दी गई थी पाकिस्तानी हुकूमत को, तब तो वबा से बचने का डर था, जिसकी वजह से यह कहा गया कि जल्द अज जल्द हमें यहां से निकाला जाए क्योंकि यहां पर वबा तेजी से फैल रही है। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अब क्या वबा से बचने का डर है या फिर पैसा खत्म हो चुका है जिसकी वजह से वापस जल्दी आना चाहते हैं? सर, उसमें देखें कि एक तो सबसे बड़ी बात मैं सदाकत अली बासी साहब को भी बता दूं कि यहाँ पे एक बदकिस्मती की मैं पहले बात आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट है जिसकी डेथ हुई है 6 मार्च को, ठीक है जी। उसकी डेड बॉडी बीजिंग में पड़ी हुई है 27 मार्च से ऑनवर्ड। कार्गो प्लेन हर दूसरे तीसरे दिन आ जा रहा है और मीडिया के ऊपर भी ये बात है। पिछले दिनों जो लास्ट प्लेन आया बीजिंग से 2 दिन पहले, लेकिन जी डेड बॉडी तो उसमें भी जा सकती थी, लेकिन ये सिर्फ मैं एक कारकर्दगी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिचुएशन है। और दूसरी बात ये बहुत अच्छा फैसला था जब लोगों को नहीं था निकाला गया, इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब मसला और है। एक तो यहाँ से जो एपिडेमिक है वो तकरीबन 95 से 80% कंट्रोल हो चुका हुआ है, और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि लोगों के पास अब खर्चा खत्म हो चुका है। और जिन लोगों ने लॉकडाउन में गुजारा टाइम, हम ताजर तो चले फिर भी दूसरे से, यानी कि हम गुआंजो में थे, कैनियन कीवू वगैरह में, हम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं था पाबंदियां। लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर सारा कुछ गुजारा है, जो कमरों से नहीं थे निकल सकते, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स बाहर नहीं थे निकल सकते, ठीक है जी, आप उनका सोचें कि वो मेंटली तौर पे कितना ज्यादा इस टाइम जो है वो उसमें स्ट्रेस में, ठीक है जी, आप सारे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मैं सदाकत अली बासी साहब के नंबर पे खुद भी कॉल करता रहा हूँ, आधी कबीना के पास जो है व्हाट्सएप भी गए, आप चेक कर सकते हैं। मैं देखें जी पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ, वर्कर भी हूँ, लेकिन करंटली ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, ठीक है ना जी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, देखें रात को कमरजमान कायरा साहब को कॉल की थी, 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में थे, मेरी 2 मिनट उनसे बात हुई थी, उन्होंने पूरी इसको उठाया प्रोग्राम के अंदर। और देखें जो भी कहा जाता है, जैसे भी कहा जाता है, लेकिन हर एक ने 400 के करीब लोग हैं जो मेरे साथ ग्रुप में ऐड हैं, हर एक ने पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे कलमात कहे हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप इस चीज को एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट आउट करें। उसकी रीजन यह है कि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसेट हैं, गालियां दे रहे हैं पीछे भी, ठीक है जी। इवन के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम पीटीआई को कैसे वोट देंगे।
देखें हम जो ग्राउंड के ऊपर क्या ठीक सदाकत साहब साथ ही रहेगा। अब्बासी साहब क्या कहेंगे? सदाकत अली साहब ने जो पॉइंट रेज किए हैं, कल के प्रोग्राम की बात की, गालिबन आप भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे जब ये बात हुई वहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम पहले सपोर्टर्स थे लेकिन हुकूमत के इस रवैये के बायस हमारा खुद हौसला मान पड़ रहा है। नहीं, इनका चूंकि ये तकलीफ में है और इनके ऐसी बातें करना इनके लिए मुनासिब भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये जो बंदा परेशानी में होता है उसको तो जाहिर है अपनी ज़ात का फिक्र होता है और जाहिर है ये बिल्कुल जिस परेशानी में इनको ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन हुकूमती सतह पे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। और ये नहीं कि आप PTI के हैं या पीपल्स पार्टी के, सारे पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है। हम हुकूमत में, हम पोलिटिकल पार्टी नहीं, हम हुकूमत है और जितना शहरी हमारे दुनिया में फंसे हुए हैं सबको लाना हमारी जिम्मेदारी है। और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने कहा है कि उसको एक हमदर्दाना उस पर गौर करेंगे। और जो आपने किसी की डेड बॉडी की भी बात की, वो भी इस वक्त असल में यानी एक जंगी सूरत हाल है और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बड़े से बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। और उसमें यह है कि वबा खुदा ना खासा अगर फैल गई, पाकिस्तान में इतनी बड़ी आबादी है 22 करोड़ की और हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो ना होने के बराबर है। इन सारी चीजों के हिफ्ज़े मातकद्दुम या प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे ये किया जा रहा है। लेकिन आपकी जो अपील है, ये जो आप मुझे आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें। हो सकता है वो बहुत सारी कॉलें आती हैं, इग्नोर हो गई, आप मुझे कॉल करें और मैं जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं आपका सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाऊंगा। और इंशाल्लाह जो जल्दी मुमकिन हुआ हुकूमत के लेवल पे, अगर बाकी चीजें जैसे आप बता रहे हैं वैसे हुई, तो आप हम रियासत है और आप हमारे बच्चे हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी हैं वो हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसे आपसे इतना ही, हम भी उम्मीद करते हैं कि रियासत मां का किरदार अदा करेगी और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से उन्हें अपने जगह वापस बुलाने के लिए जिस हद तक इक़दामात होंगे तरजीही बुनियादों पर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सदाकत अली साहब चाइना से हमें ज्वाइन करने के लिए, और सदाकत अली अब्बासी साहब आपका भी इस हवाले से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हर तबका है फ़िक्र की इस वक्त अहम ज़रूरत है कि कारोबार को खोला जाए, जो मामूलात ज़िंदगी है उसे बहाल किया जाए। बेशतर मुतालबात सामने आ रहे हैं, हुकूमत उन पर गौर व फिक्र भी कर रही है। बहुत से इलाकों को सील किया गया, जब वहाँ हालात मामूल के मुताबिक आना शुरू हुए तो उन इलाकों को खोल दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि बेशतर अजला ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना की वबा पर काबू पाया जा चुका है, जिन्हें खोलने के लिए हुकूमत रिपोर्ट मुरतब कर रही है। उस रिपोर्ट की रोशनी में उन अजला को खोल दिया जाएगा और वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएगा। राना साहब, अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें, पाकिस्तान के 3 बड़े शहर कराची, लाहौर और पेशावर, सबसे ज़्यादा इंतज़ामिया यहाँ पर, सबसे ज़्यादा मशीनरी यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इस्तेदादकार यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा मरीज़ों की तादाद इन 3 शहरों में है। तो ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पर मशीनरी भी कम, इंतज़ामिया भी कम, इंतज़ामात भी कम, लेकिन उसके बावजूद वबा पर काबू पा लिया गया? यासन, एक तो चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिन 3 शहरों का आपने नाम लिया, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर, हाँ जी, आप देखें इन तीनों शहरों में जितनी आबादी है, इन तीनों शहरों में जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, इन तीनों शहरों में जितनी ट्रांसपोर्ट है, इन तीनों शहरों में जितने लोगों का रहन सहन है, इन तीनों शहरों के अंदर लोगों का मजाज कैसा है। यहाँ पर आप कर्फ्यू के बगैर ये समझ लें कि लॉकडाउन कामयाब होगा, आप कर्फ्यू के बगैर ये समझ लें कि यहाँ पर लोग कंट्रोल में आ जाएंगे, तो मुमकिन नहीं है। और इन तीनों शहरों के अंदर औसतन अगर आप देखें तो 80% घरगार ऐसे हैं, फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं फैमिलीज़, और 3 कमरे, 4 कमरे, 2 कमरों में 20-20 लोग रहते हैं, 25-25 लोग रहते हैं, 8-8 लोग रहते हैं, यानी जॉइंट फैमिलीज़ भी हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर किराए में भी रहते हैं, क्वार्टर्स में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोरोना फैल रहा है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ें हो रही हैं, तो वो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। और अगर आप पूरी दुनिया का सिनेरियो देखते हैं तो उसके मुताबिक इन शहरों में, इन 3 शहरों में और बाकी जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला है, उनकी और इसकी निस्बत देखते हैं तो हम फिर भी कम, बिल्कुल बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अब चूंकि इन शहरों में अगर मैंने तो कहा कि कर्फ्यू के अलावा कोई हल नहीं, सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन किया गया, मगर उसके बावजूद आपने देखा कि बहुत से इलाकों में लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे,
फुटबॉल के मैच भी जारी थे, बहुत सी जगहों पे थरों पर, चौकों पे, चौराहों पे लोग बैठे हुए भी नजर आए, बहुत सी जगहों पे रिक्शा भी चलता रहा और छोटी वैगनें भी चलती रही, कॉर्नर मीटिंग्स भी होती रही, बहुत सी जगहों पे तो खाने भी होते रहे, वज़रा समेत दीगर लोगों के भी। यही सिलसिला जो है ये पंजाब में भी होता रहा, ये लाहौर शहर के अंदर भी होता रहा, यही सिलसिला जो है पेशावर में भी होता रहा। अब कुछ शहरों के मजाज अलग है, लेकिन वो पाकिस्तान के वो शहर जहाँ की सूरत हाल ये नहीं थी, वहाँ पर लॉकडाउन जो था, बेशक जुज़वी लॉकडाउन था, लेकिन वो कामयाब रहा। एक तो वो कामयाब रहा, दूसरा वहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री बहुत कम थी। या सर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मसलन लाहौर के अंदर कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर जब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हुआ तो पता चला कि यहाँ पर ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, कि लोग बाहर से ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा आए हैं और उनको नहीं पता था, जिसके बाद ये सारी चीज़ें होती रही। अब बाकी कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जहाँ के लोगों का खाना पीना खुराक देहातों की टाइप के है, जहाँ पर बेहतरीन खुराक है, जहाँ के लोग मुशक्क़त बहुत ज़्यादा करते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं कि एक वर्जिश जो होती है ना एक इंसानी जिस्म के लिए, उससे ज़्यादा वो होता है काम, कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है। तो उन इलाकों में ये रेशो बहुत कम रही। अब पंजाब के अगर आप उठा के देख लें तो आपको पंजाब के 10 से 12 अजला ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पर कोरोना के मरीज़ ना होने के बराबर है। मसलन आपके लाहौर के बिल्कुल पास है ना, 1.5 घंटे की मसाफत पे उकारा है, आप उकारा में इक्का दुक्का केस सामने आ रहे हैं, इक्का दुक्का मैं कह रहा हूँ। इसी तरह लेकिन उकारा से अब बहुत पहले आ जाते हैं कसूर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चूनिया में बहुत ज़्यादा है, फूल नगर में ना होने के बराबर है। बस ऐसे बहुत से अजला, ऐसी बहुत सी तहसीलें मौजूद हैं। यही हिसाब सिंध के अंदर है, यही हिसाब KPK में है, यही हिसाब जो बलोचिस्तान में है। तो अब फैसला ये किया जा रहा है, हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये फ़ैसला हो रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में ऐसे अजला जहाँ पर कोरोना ख़त्म हो गया है या कोरोना के मरीज़ ना होने के बराबर हैं, उन अजला में कारोबारी सरगर्मियों को बहाल कर दिया जाएगा। कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए उन्हें SOP ज़रूर दिया जाएगा। नहीं राना साहब, एक चीज़ वाजे कर दें, क्या ये इस वक्त सूरत हाल या वो गर्दिशी दायरा जो रखा गया था, जो एक टाइम पीरियड रखा गया था कि इतने अरसे के लिए इस इलाके को लॉकडाउन रखा जाएगा, क्या वो पूरा होने के बाद ये फैसला किया जा रहा है या फिर कारोबारी हलकों के दबाव की वजह से ये फैसला किया जा रहा है कि उन इलाकों को खोल दिया जाए जहां पे सूरत हाल इस वक्त नॉर्मल? ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। दोनों चीज़ें हैं, कारोबारी दबाव, हलकों का दबाव भी है, और दूसरा इन्होंने पाकिस्तान ने अपनी माशियत भी देखनी है। अब एक जगह पे कोरोना नहीं है, अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं है एक जगह पे, तो फिर उस जगह पे क्या किया जाएगा? उसको उन्होंने ये किया है कि ऐसी तमाम जगहें जहाँ पर कोरोना अब ख़त्म हो गया, वहाँ पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके सेहत के असूलों के मुताबिक वहाँ पे इजाज़त दे दी जाएगी, वहाँ पे मास्क लाजमी करार दिया जाएगा, दस्ताने लाजमी करार दिए जाएंगे। वो तमाम SOP जो कोरोना से बचने के लिए हैं उनको वहाँ पर लागू किया जाएगा। लेकिन राना साहब, अगर सूरत हाल देखें तो ये सख्त तरीन लॉकडाउन में भी इस SOP पे अमल नहीं हुआ, तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि उन इलाकों को खोल के वहाँ पे SOP पे अमल दरामद हो? देखिए, ये वो इलाके हैं जहाँ पर SOP पर अमल हुआ था और वहाँ के लोग बच गए। जहाँ पर अमल नहीं हुआ वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। लेकिन मैं भी बता दूँ आपको, मुझे बताएं, क्या लाहौर शहर में, क्या कराची में, क्या पेशावर में कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं? क्या कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं हो रही? लेकिन हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं, रात को आप रात 11 बजे के बाद लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शालमी चले जाएं तो आपको कारोबारी सरगर्मियां होती नजर आएंगी। और आप मामूल से ज़्यादा है, मामूल से ज़्यादा। आप एशिया की सबसे बड़ी लोहा मार्केट में सरीचा चले जाए तो रात 11 बजे के बाद आपको मुख्तलिफ फन्नस आइल से की मिलें, फन्नस की मिलें चलती, आयरन की मिलें चलती नज़र आएंगी। आपको वहाँ पर लोहे का कारोबार होता नज़र आएगा। आप हार्ड रोड पर चले जाएँ, मिक्रो रोड पर चले जाएँ, रात के अंधेरे में वो कोई कोरोना नहीं, कोई किसी चीज़ का डर नहीं, सब कुछ होता आपको नजर आएगा। ये चल रहा है। अगर यही हमारी कौम इसको थोड़ा सा सुकून से लेती, अगर हम इसको इस लॉकडाउन के असूलों पे अमल करते, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज हमारी सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होती। और पाकिस्तान में इसलिए भी सब कुछ किया जा रहा है, या सर ध्यान में रखिएगा, कोरोना के हमसे ज़्यादा मरीज़ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में है, लेकिन दुबई में आपको पता है तमाम तकरीबन शॉपिंग प्लाजे खोल दिए गए हैं। सऊदी अरब के अंदर अक्सर जो शॉपिंग प्लाजे हैं वो खोल दिए गए हैं। तो लिहाजा ये पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम अब शुरू हो रहा है। फ्रांस के अंदर जो है वो 11 तारीख से तकरीबन ये 10 और 11 तारीख के दरमियान ये खोल रहे हैं कारोबारी सरगर्मियाँ। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये होने जा रहा है। और ताजिर बरादरी के लिए ये खुशखबरी है कि आइंदा चंद दिनों में ऐसे ऐलानात मुतवक्के हैं, और उसके बाद लाहौर और दीगर शहरों में भी ये होना शुरू हो जाएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा, और जहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वहाँ पर कुछ SOP बनाए जाएंगे और उन्हें कारोबार की इजाज़त देने पर गौर किया जाए। लेकिन नाज़रीन, ये याद रखिए कि मुख्तलिफ तज्ज़ियाती की जानिब से
या WHO की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में फ़लाँ तारीख को ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, तो याद रखिए कि ये वो सब इक़दामात को पेश नज़र रखते हुए ये उन्होंने तारीख दी है। अगर उन SOPs पर अमल नहीं होता, अगर हालात इस तरह के आने वाले दिनों में नहीं रहते, तो फिर ये वक्त मज़ीद भी बढ़ सकता है। इसलिए SOP पर अमल दरामद करना बेहद ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि भारत ने पुलवामा और उड़ी बेस कैंप हमले की तर्ज पर नए ड्रामे के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है। अब तखरीबकारी ये की जा रही है कि इस तरह की कोई मंसूबाबंदी या कोई अटैक मकबूजा कश्मीर में हो सकता है, या फिर भारतीय पंजाब में हो सकता है, या फिर दिल्ली पे हो सकता है, और ये अगर हमला होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की जाएगी कि पाकिस्तान की तखरीबकारी के बायस ये हमला हुआ, और दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल करवाई जाएगी, और दुनिया की तवज्जो वो जो BJP के अब तक के अमाल पर होती रही कि जिसमें मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता रहा, अक़लियतों को डराया जाता रहा, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उससे हटाने की एक कोशिश होगी। राना साहब, मनसूबाबंदी है क्या और किस तरीके से ये आश्कार हुई है? देखें यासर, पूरी दुनिया कोरोना से निपटने के लिए लगी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही इस वक्त है कि किसी न किसी तरीके से कोरोना से निपटा जाए। अपने अपने मुल्क की हर शख्स कोशिश कर रहा है कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर किया जाए, मगर मकार भारत जो है और हिंदू जो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जो है खासकर, और मकार भारत, ये सारे मिलकर सिर्फ एक ही साजिश कर रहे हैं। इन्हें कोरोना से कोई गर्ज नहीं, इन्हें भारत की मौशियत से कोई गर्ज नहीं, इन्हें गर्ज सिर्फ एक चीज़ है कि पाकिस्तान को किस तरह पाकिस्तान का नुकसान किया जा सकता है, पाकिस्तान पर किस तरह इल्ज़ाम तराशी की जा सकती है, पूरी दुनिया की नज़रें जो है मकबूजा कश्मीर पर होने वाले जुल्म व सितम और इंडिया के अंदर होने वाले मुसलमानों पर जुल्म व सितम से किस तरह हटाई जा सकती है। इस पर एक पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। 17, मैं आपको जितने नंबर बता रहा हूँ ये नंबर ज़हन में रखिएगा, जब ये ड्रामा होगा तो इसी तरह होगा। 17 डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल तैयार कर लिए गए हैं, और ये जाली डोमिसाइल जो हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ लोगों के होंगे, और ये एक जाली डोमिसाइल है जो तैयार किए गए हैं। इन डोमिसाइल को तैयार करने के बाद एक बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। ये भारतीय खुफिया एजेंसी उस प्लानिंग को सारा मॉनिटरिंग कर रही है। 3 जो इन्होंने जगह रखी हैं जहाँ पर यह हो सकता है, एक मकबूजा कश्मीर के अंदर, एक दिल्ली के अंदर, और एक जो है वो भारतीय पंजाब में। वो किसी एक, इन तीनों में से किसी एक जगह, या हो सकता है तीनों जगहों पर कोई ऐसा वाक़या दहशतगर्दी का कराएंगे जिस तरह अजमल कसाब वाला वाक़या एक प्लान करके कराया गया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। और इस पूरी प्लान, इसके पसे पर्दा हकायक वही है जो मैंने शुरू पर डिस्कस किए या कुछ और? यही हकायक है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। उरी हो गया, पुलवामा हो गया, या कोई और हमला हो गया, ये इस तरह पहले इन्होंने किया था, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना, एक साजिश तैयार करनी। अब ये साजिश का में खाली भारत नहीं, भारत के साथ कुछ और कुव्वतें भी मुलव्वस हैं, और इसके लिए इतनी प्लानिंग की गई है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया के बहुत से अफराद को इसमें शामिल किया गया है, और इस तरीके से प्लानिंग की जाएगी कि इस हमले से पहले जिस तरह पाकिस्तान की सरहदी खिलाफवर्जी की जा रही है, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से हमलों की एक नहायत झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी कई दफ़ा पाकिस्तान की तरफ तरदीद भी हो चुकी है। पाकिस्तान को ISPR की तरफ से कई चीज़ें ऐसी पेश करके दिखाई भी जा चुकी हैं। हमने तो इंटरनेशनल मीडिया को अपने बॉर्डर्स भी विजिट करवाए हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब से नहीं करवाए गए। नहीं, उनकी जानिब से इसलिए नहीं करवाए जा रहे कि वो तो है ही चोर ना। हमें तो हमने कोई दहशतगर्दों को कभी पनाह नहीं दी, हमने दहशतगर्दी का कोई कैंप पाकिस्तान में नहीं रखा। वहाँ पर तो दहशतगर्दी के कैंप मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरेआम दहशतगर्दी करते हैं। वहाँ पर RSS के लोग जो हैं सरेआम कहते हैं कि हम गुंडे हैं, हम दहशतगर्द हैं, लेकिन उनकी तरफ इंटरनेशनल मीडिया की, उनकी तरफ आलमी कुव्वतों की नज़र नहीं जाती, क्योंकि आलमी कुव्वतें और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भारतीय हुक्मरानों के हाथों में खिलौना बना हुआ है, उनके हाथों में खेल रहा है। ये प्लानिंग इसी तरह पे हो रही है कि पहले मीडिया में ये शो डाला जाएगा, और जिस दिन ये अचानक ये ड्रामा किया जाएगा, और इस ड्रामे के फौरी बाद इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां भी यही होंगी, इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस भी यही होंगी, और ये सारा कुछ इसको ताने बाने पाकिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और कुछ ताने बाने जो है कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ जोड़े जाएंगे। कुछ ताने बाने में आपको ये भी बता दूँ, कुछ सिख जो है नौजवान हैं उनको भी इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जाएगी, और कुछ ताने बाने जो हैं ये जो सारा
कुछ है, उसमें दिल्ली के अंदर खासकर जिन मुसलमानों ने तहरीक शुरू की है, जिन मुसलमानों ने बाहर मुजाहिरों में भरपूर शिरकत की है, जिन मुसलमानों ने दो कौमी नज़रिए की हमायत की है, उन मुसलमान नौजवानों को जो भारत से तल्लुक़ रखते हैं उनको भी इसमें मुलव्वस किया जाएगा। और ये प्लान इनका ये है कि ईद से पहले इस कोरोना की वबा के दरमियान ही जब शोर मचा है तो ये एक ड्रामा कर दिया जाए और उस ड्रामे में भरपूर तरीके से किरदार अदा करके वो जाली डोमिसाइल पेश किए जाएँ, जाली शनाख्ती कार्ड पेश किए जाएँ, जाली तस्वीर कंप्यूटर से तैयार कर ली गई हैं, जाली वीडियोज़ तैयार कर ली गई हैं कि ये देखें ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। ये सब एक ड्रामा तैयार किया गया है और इसमें बाकायदा एक मारूफ फिल्म साज जो है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्में बनाने में अपना अफसानी नहीं रखता, उस शख्स को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया गया है और उसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन करवाई गई हैं। और ये प्लानिंग के तहत इसी रमज़ान में ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के असासदारों को भी इसका इल्म हो चुका है और बहुत जल्द इनके बहुत से जो ये 2 नंबरी जो है ये सामने भी आ जाएगी, ताकि इनका ये जो ड्रामा है उसे वक्त से पहले ही पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। और इसके लिए भारी फंडिंग की गई है और ये भारी फंडिंग इंटरनेशनल मीडिया पर होना शुरू हो गई है। और माजरत से उनका तो ये भी हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि हो सकता है वो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जगह पर इसकी भारी इन्वेस्टमेंट करें, कुछ NGOs को इस्तेमाल करें, कुछ मीडिया को इस्तेमाल करें, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन हमारा ये अज़्म है, हम ये मानने वाले हैं कि हम वासी हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, हमारा जीना मरना इस धरती के लिए है। ये पाकिस्तान से अगर एक कबूतर भी चला जाए तो वो भी उनके लिए एक जासा है, सेब चला जाए तो वो उनके लिए एक ग्रेनेड बम होता है। अगर ये सब कुछ होता है तो फिर आप अपने ऊपर सवाल उठाइए कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हर तरह की तखरीब कारी करती हैं वो हमारे हसास इदारों तक उसकी तफसीलात कैसे पहुँच जाती हैं। ये पाकिस्तान कायमो दायम रहेगा, हम तो मिट जाएंगे लेकिन ये झंडा हमेशा सलामत रहेगा, यूं ही कायमो दायम रहेगा। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।